हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट मॉड्यूल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली पैसेज नंबर 4 के बारे में। इस पैसेज नंबर 4 के अंदर सरबजीत क्या कह रहे हैं इसको हम कंप्लीटली देखेंगे। इस पैसेज के कंप्लीट ट्रांसलेशंस को देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरबजीत क्या कह रहे हैं। देखिए सरबजीत क्या कह रहे हैं, इसकी फर्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखें पैसेज नंबर 4 की, तो सरबजीत कह रहा है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, जब मैं सच बोल रहा होता हूं। When I am telling a truth, for example, जैसे उदाहरण के लिए, if I tell my teachers that I could not do homework because Ravi borrowed my book and forget to return it, for example, जैसे मैं अपने टीचर से कहता हूं कि मैं अपने होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि मेरी जो बुक है वो उधार ली थी और उसे लौटाना भूल गया था। रवि borrowed my book and forget to return it. Or I tell my parents that it was not me but my little brothers who started the fight. और इसी तरीके से मैं अपने पेरेंट्स अपने माता पिता से कहता हूँ, बताता हूँ कि मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई की शुरुआत की थी। और इफ आई टेल द टीचर्स, अगर मैं टीचर्स को ये बताता हूँ कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, मैंने सच में टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई की थी। इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मुझे बहुत ही बुरे मार्क्स मिले। दैट ऑल लुक्स एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा देखते हैं कि जब मैं कहता हूँ शिक्षक से कि भले ही मुझे खराब अंक मिले लेकिन मैंने वाकई में परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, वे सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। राइट, दे ऑल लुक्स मी एज इफ दे थिंक्स I am telling lies. The look on their faces really angry me. जब मैं उनके चेहरे को, हाव भाव को देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। Really angers me, मुझे गुस्सा दिलाते हैं उनके चेहरे। कई बार sometimes I have to look down my shoes and count to 10 so that कई बार मुझे अपने जूतों को देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि so that I don't show I am angry, कि मैं उनको यह ना दिखाऊं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मुझे करना पड़ता है। देखिए यहां पे 3 मीनिंग्स हैं। पहला बिलीव का मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस, फैक्ट, ट्रुथ। इसी तरीके से बोरोड मतलब होता है उधार कोई चीज ले रहा है, टू टेक, ऑब्टेन विद प्रॉमिस टू रिटर्न द सेम, कि आपसे कोई चीज ली गई है और आपसे कहा गया है, प्रॉमिस किया गया है कि इसको वापस कर दिया जाएगा, उसको बोरोड कहते हैं। लाइक का मतलब होता है इनइक्वेट चीज, अनट्रू स्टेटमेंट, जो झूठ होता है उसको हम लाइक कहते हैं। राइट, देखिए अगर इस पैसेज को फिर से आप समझने की कोशिश करो सरबजीत को, तो आप कह सकते हो कि सरबजीत कह रहे हैं कि मुझे अधिक गुस्सा तब आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। और वो ये भी कह रहा है कि जब मैं सच बोल रहा होता हूँ, उदाहरण के लिए जब मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल माई टीचर्स, जब मैं टीचर से ये कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने किताब उधार ली थी। वो कहता है कि आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, और वो रिटर्न करना भूल गया था, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। इसी तरीके से और या फिर मैं अपने माता पिता को बताता हूँ कि मैं नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर्स हु स्टार्टेड द फाइट। और या फिर मैं ये बताता हूँ अपने टीचर से कि मैं शिक्षक से कहता हूँ कि भले ही मुझे खराब अंक मिले हैं लेकिन वाकई में परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी। इफ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स, बट मैंने पढ़ाई की थी। दे ऑल लुक्स मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। मुझे वे सब ऐसे देखते हैं और जैसा उन्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। राइट, द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्रीज मी। अब जब मैं उनके चेहरे को, हाव भाव को देखता हूँ मुझे गुस्सा दिलाते हैं। और कई बार मुझे जूतों को नीचे देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव लुक डाउन माई शूज एंड काउंट टू 10 so that I do not show that I am angry.
क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये तो कंप्लीट पैसेज के बारे में बात हो गई, इसकी मीनिंग्स के बारे में बात हो गई, हर एक वर्ड मीनिंग्स को हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं पैसेज को समझने के बाद कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन पैसेज के ऊपर बेस्ड हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो इस पैसेज के ऊपर बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट मेक्स सरबजीत एंग्री। सरबजीत को क्या गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है और किस वजह से आता है। उसको इस बात से गुस्सा आता है जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सरबजीत एंग्री व्हेन पीपल डू नॉट बिलीव हिम, जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है हु आर द पीपल हु डिसबिलीव हिज स्टोरी। वो कौन से लोग हैं जो उसकी स्टोरी को विश्वास नहीं करते। उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर्स आर पीपल हु डिसबिलीव हिज स्टोरी, राइट। आई होप कि ये जो पैसेज है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चाहे हम पैसेज के एक्सप्लेनेशन की बात करें, ट्रांसलेशंस की बात करें, वर्ड मीनिंग्स की बात करें, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर की बात करें, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time. At the last, God bless you. Thank you so much.